औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वाक़या है, ज़रूर सुनिएगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी के पास एक दिन रहते, बाकी अज़वाज मुतहरात अलबत्ता बारी वाली ज़ौजा के पास इकट्ठी हो जाती। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारी थी, जब हज़रत ज़ैनब इब्ने माजा की रवायत के मुताबिक बिला इजाज़त उनके हिजरे में दाखिल हुईं। आपको मालूम ना था कि हज़रत ज़ैनब मौजूद हैं। अंधेरे में आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोली, ये ज़ैनब हैं। आपने हाथ खींच लिया। इस पर इन दोनों में तकरार होने लगी और उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। उधर नमाज खड़ी होने लगी तो हज़रत अबू बकर ने आपको बुला लिया। हज़रत आयशा बोली, अभी नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू बकर ने इन्हें सख्ती से डांटा, तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह बोलती हो। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? फरमाया, ए हुमैरा, उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता, मुझे बताएं, अगर आप एक वादी के दो किनारों पर उतरें, एक से घास चरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ना आया हो, आप जानवर कहाँ चराना चाहेंगे? फरमाया, वो जिसका सब्जा चखा ना गया हो। मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं। मेरे अलावा हर औरत जो दूसरे मर्द के पास रही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शाह रूम मकूकस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कीमती बांदी हदिया की। हजरत आयशा कहती हैं कि वो हमला हुई तो मुझे परेशानी लग गई। इब्राहिम की विलादत हुई, लेकिन मारिया को दूध न आता था। आपने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीदी, जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्खो सफ़ेद हो गया। एक दिन आप इब्राहिम को अपनी गर्दन पर उठा कर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाबियत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सतापे की वजह से कहा, मुझे तो आपसे कोई मुशाबियत नजर नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो भेड़ों का दूध पीता हो वो ऐसे ही हो जाता है। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं इन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिब्बा कर देती थी। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने तई हिब्बा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ऐ नबी, अपनी बीवियों में जिसको चाहें अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अलग करने के बाद वापस बुला लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा, मुझे लगता है आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। इब्ने हजर कहते हैं, कई सहाबियात ने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, मगर आप किसी एक को निकाह में ना लाए, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा पर मकूफ था, बशर्त ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने निकाह में लाना चाहें। इब्ने हजर ने हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाहबा होने का भी रद्द किया है। उम्मे अल-मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़मा ने अपनी बारी का दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया था। चनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते। हज़रत आयशा फरमाती हैं, सौदा के अलावा कोई औरत ऐसी नहीं है कि मेरा उस जैसे तौर तरीके अख्तियार करने को दिल चाहे, मगर उनमें भी तंदी थी। एक बार हज़रत सफ़िया बिनते हई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बाप को बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, सफ़िया, तुम अबू बकर को गाली दे रही हो। हज़रत उमर फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज आपस के रश्क और काबत की वजह से आपसे रूठ गईं, तो मैंने उनसे कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे तो बड़ी उम्मीद है कि उनका रब उन्हें बदले में तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। तो इसी मजमून की आयत नाज़िल होगी। एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा के नाम कुरा निकला। रात के सफ़र में गुफ्तगू करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने साथ रखते थे। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उस पर रश्क आया। उन्होंने हज़रत आयशा से कहा, तुम मेरे ऊँट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारा ऊँट पकड़ लेती हूँ, देखती जाओ क्या बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के ऊँट के पास गए और हज़रत हफ्सा को सलाम किया। रात भर के सफ़र के बाद पड़ाव का वक्त आया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे दूर रह गईं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा तो ना कर सकती थी, इसलिए ज़मीन पर उतरते ही अपने पाँव अजगर घास में डाल दिए, जिसमें सांप बिच्छुओं का बसेरा होता है, और अंज के बासत दुआ करने लगी, ऐ रब, डसने के लिए मुझ पर कोई सांप बिच्छू हुई मुसल्लत करते।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास थे। इतने में एक दूसरी बीबी हज़रत ज़ैनब ने खाने पर रकाबी भेजी। हज़रत आयशा ने, जिसके यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लाने वाले खादम के हाथ पर एक ज़रब लगाई तो रकाबी गिर कर टूट गई। आपने रकाबी के टुकड़े और गिरा हुआ खाना इकट्ठा किया और फरमाया, तुम्हारी अम्मा उम्मे अल मोमिनीन को रश्क आ गया था। खादम को रोककर आपने घर से नई रकाबी देकर रुखसत किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात सोते वक्त मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम मुझे इस रात रब की इबादत की इजाज़त देती हो? मैंने कहा, वल्लाह मुझे आपका कुर्ब पसंद है, ताहम मैं आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और रो रो कर कुरान पाक की तिलावत की, हत्ता कि आपके कंधे मुबारक भीग गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर तिलावत करते रहे हत्ता कि आपके पहलू आंसुओं से तर हो गए। फिर लेटकर तिलावत की और रोते रहे हत्ता कि ज़मीन तर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आए तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, क्या अल्लाह ताला ने आपके आइंदा और गुज़श्ता के तमाम गुनाह माफ़ नहीं कर दिए? फरमाया, बिलाल, फिर मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अल्लाह ताला ने इस रात मुझ पर ये आयत नाज़िल फरमाई, यानी आसमानों ज़मीन की पैदाइश में, दिन रात की गर्दिश में अहले अकल के लिए निशानियाँ हैं, जो अल्लाह का जिक्र खड़े बैठे और लेटे हर हाल में बजा लाते हैं, और वो ज़मीनों आसमान की पैदाइश पर गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बातल पैदा नहीं किया, तू पाक है, हमें आग के अजाब से नजात अता फरमा। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। इस तरह के मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।